ओम प्रकाश राजभर यूपी के सियासत के ऐसे ऊंट हैं जो कब किस करवट बैठेंगे किसी को नहीं पता। असदुद्दीन ओवैसी से दोस्ती करने के बाद वे अखिलेश यादव का चक्कर भी काट चुके हैं और यह सब करने के बाद सबको चौंकाते हुए वे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से जाकर मिलाए। ऐसे में सवाल यह उठने लगा है कि क्या उनका मन ओवैसी की दोस्ती से भर चुका है या क्या वे बीजेपी के साथ नई संभावनाएं तलाश रहे हैं, क्योंकि बीजेपी नेता से मिलने के बाद राजभर ने कहा था कि राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन कुछ घंटों बाद ही राजभर ने यह भी कह दिया कि ओवैसी की पार्टी अब भी उनके भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा है। राजभर ने बताया कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात के बाद मैंने ओवैसी से फोन पर बात की और मैंने उन्हें इस मुलाकात के बारे में विस्तार से बताया। ओवैसी से मतभेद की खबरों को बेबुनियाद बताते हुए राजभर ने दावा किया कि AIMIM अब भी उनकी अगुवाई वाली भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा है। उन्होंने कहा, हम मोर्चे को मजबूत कर रहे हैं। हम इसी सिलसिले में वाराणसी में 7 अगस्त को महिलाओं, पिछड़ों और अति पिछड़ों का सम्मेलन आयोजित करेंगे। अगले दिन इलाहाबाद में भी ऐसा ही सम्मेलन होगा। राजभर ने कहा कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से पहले उन्होंने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से सोमवार को भेंट की थी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वह बीजेपी से गठबंधन नहीं करेंगे और उनकी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से कोई बैठक नहीं हुई है। प्रदेश की मौजूदा सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके राजभर ने कहा था कि वह बीजेपी के साथ गठबंधन करने को तैयार हैं, बशर्ते यह पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में पिछड़े वर्ग के किसी नेता को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करे। राजभर ने स्वतंत्र देव सिंह और उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह से हुई मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया था। उन्होंने पहले कहा था कि बीजेपी के साथ गठबंधन करने की संभावनाएं न के बराबर हैं और उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ दल को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले चुकी है। मगर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने उम्मीद जताई है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी राजभर के साथ मिलकर लड़ेगी। राजभर ने हाल ही में भागीदारी संकल्प मोर्चा गठित किया, जिसमें कई छोटी पार्टियों को शामिल किया गया था। उन्होंने दावा किया था कि बीजेपी उनके साथ गठबंधन करने को बेताब है, क्योंकि वह यह समझती है कि प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने के लिए यह गठबंधन करना जरूरी है। सांसद ओवैसी की अगुवाई वाली AIMIM ने उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।